विश्ववंदनी तथागत समीर संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्री आणि ज्या ज्या महापुरुषांनी, महानायकांनी आमच्या हक्काची, अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महापुरुषांना, महानायकांना मित्रीवार वंदन करतो. मंचावर उपस्थित आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय निलेश हनुमंतेजी, माननीय पुष्पाताई बौद्धताई, प्रमुख उपस्थिती सुरेश उकेजी, अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया नागपूर जिल्हा ग्रामीण, शिलाताई रंगारी, संघटिका बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया नागपूर जिल्हा ग्रामीण, चंद्रशेखर गणवीरजी, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष नागपूर तालुका ग्रामीण, मंचावर उपस्थित सर्वच मान्यवर, माझ्यासोबत आलेले बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय संघटक अनिल कुमार जवादेजी, आजच्या या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने ज्यांची उपस्थिती लाभली त्यांचे वंदनीय पंते नागा प्रकाशजी, मंचावर उपस्थित सर्वच नागपूर ग्रामीणची कार्यकारिणी, या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जयंती. आजचा बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेच्या अनुषंगाने माध्यमातून बौद्धांच्या ज्वलंत समस्यांवर हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचसोबत भव्य धम्मदीक्षा समारंभही या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. मी माझं वक्तव्य सुरू करण्यापूर्वी आमचे सहकारी आणि नागपूरचे पूर्वीचे संस्कार प्रमुख या पदावर कार्यरत असलेले माझे सहकारी भगवान पाटील यांचं निधन काही दिवसांपूर्वी झालं, निर्वाण ते प्राप्त झालेलं आहे आणि मी माझ्या वतीने, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने आणि महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि नागपूरच्या कार्यकारिणीच्या वतीने आमचे दिवंगत भगवान पाटीलजी यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो, त्यांना आदरांजली वाहतो आणि बराच उशीरही झालाय. माझी संध्याकाळची फ्लाईट आहे परतीची 8 वाजताची, त्यामुळे मला 7 वाजेपर्यंत तिथं पोहोचणं गरजेचं आहे. तर आजचा जो विषय आहे बौद्धांच्या ज्वलंत समस्या, त्याच्यावर चर्चासत्र. बऱ्याच लोकांनी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा या संघटनेवर भाष्य केलं की या संघटनेत आपण काम केलं पाहिजे, ही संघटना वाढवली पाहिजे, अशा अनुषंगाने त्यांनी मार्गदर्शन केलं. परंतु आपल्या म्हणजे मला एक शोकांतिका वाटते की 2023 साली आम्हा लोकांना हे बोलावं लागतंय की आम्हाला बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियामध्ये काम केलं पाहिजे किंवा आम्हाला ही संस्था वाढवली पाहिजे, आम्ही लोकांनी बाबासाहेबांची ही संस्था चालवली पाहिजे, हे आज सांगायला लागतंय की खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांच्या अनुयायांची किंवा बाबासाहेबांच्या संघटनेची शोकांतिका अशी मला वाटते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या आयुष्यात 1917 पासून ते 1956 पर्यंत जेवढेही आंदोलन बाबासाहेबांनी केली त्या आंदोलनामध्ये खूप मोठा भर संघटनेवर बाबासाहेबांनी दिला. म्हणजे बाबासाहेबांचं लाईफ जर्नी जर तुम्ही बघाल, 1917ला बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा भारतात आले. साऊथ ब्युरो कमिटी पासून सायमन कमिशनला साक्ष देण्यापासून ते बौद्ध धम्माची दीक्षा घेईपर्यंत अनेक चळवळी बाबासाहेबांनी उभ्या केल्या. मग ती राजनैतिक चळवळ असेल, शैक्षणिक चळवळ असेल, धार्मिक चळवळ असेल, कामगारांची चळवळ असेल, तर या सगळ्या चळवळीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी सगळ्यात मोठा भर संघटनेला दिला. एक अनालिसिस जर बाबासाहेबांच्या जीवनाचं केलं तर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की बाबासाहेब आंबेडकर कोणतंही आंदोलन करण्यापूर्वी आधी संघटन निर्माण करायचे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा अनेक संघटना काढल्या आणि जर बाबासाहेबांना वाटलं की हा कालबाह्य ठरताय तर बाबासाहेबांनी त्या बरखास्तही केलं. जसं बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1924 साली एक संघटना काढली आणि त्या संघटनेचं नाव ठेवलं बहिष्कृत हितकारिणी सभा. मला वाटतं 24 जुलै 1924 ती फाउंडेशन आहे, स्थापना आहे. ही संस्था किंवा ही संघटना बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढली आणि या संस्थेचं ब्रीद वाक्य काय दिलं माहिती? संस्था, आता हे जे नाव आहे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंग्लिश मधलं नाव आहे की मराठीतलं नाव आहे? मराठीतलं नाव.
एक विनंती अजून मी करू इच्छितो आपल्या सगळ्यांची, मध्य छत्तीसगढ़ची लोक बसलेली आहेत। आप लोगों को मराठी समझ में आ रहा है मेरा? त्यांचा अजूनही ओकार नकार दिसत नाही, म्हणजे माझी मराठी कळत नाही तो। अच्छा, तो मग नागपूरच्या लोकांना विनंती करतो की काय मी हिंदी मध्ये बोलू, तुम्हा सगळ्यांना हिंदी कळेल? कारण छत्तीसगढ़च्या लोकांना मराठी कळणार नाही, पण नागपूरच्या लोकांना हिंदी कळेल। तो फिर मैं हिंदी में थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर वो दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है हिंदी से मराठी में ट्यून होने के लिए, तो बीच बीच में मराठी घुस जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके पूरे लाइफ में जितने भी आंदोलन किए, सबसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महत्व दिया वो संगठन को दिया। 24 जुलाई 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके जीवन का सबसे पहला संगठन निर्माण किया और उस संगठन का नाम रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये रीजनल नाम है, चाहे आप हिंदी कह लो, मराठी कह लो, तो ये रीजनल नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संगठन को दिया, लेकिन इसका ब्रीद वाक्य बाबा साहब ने इंग्लिश में दिया, ज्याचं रूपांतर आजही आपण चुकीचं करतो। आपल्या पॅम्पलेटवर आपण पहिल्या याच्यात 3 वाक्य छापतो, हम लोग आज भी उसका अनुवाद जो करते हैं वो गलत करते हैं। बाबासाहेबांनी काय सांगितलं? आपण म्हणतो ना 3 वाक्यांमध्ये काय सांगितलं? शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का ब्रीद वाक्य रखा इंग्लिश में, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। आज हमारे बच्चे जो है, ये जो युवा है, इसके हाथ में मोबाइल है, ये गूगल ट्रांसलेट अगर ये यूज करे तो टू एजुकेट इसको अगर ट्रांसलेट करे तो इसका ट्रांसलेशन शिखा नहीं होता। टू एजुकेट का ट्रांसलेशन होता है शिकवा। टू एजुकेट, बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारा मोटो क्या है, हमारा काम क्या है कि एजुकेट करना है, लोगों को एजुकेट करना है। और अगर लोगों को एजुकेट करना है तो पहले मुझे तो एजुकेट होना होगा। यानी हमारा काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो समाज पढ़ लिख नहीं सकता हमको उसके पास भी जाना है और उसको शिक्षित करना है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो नहीं कहा, शिक्षित करो कहा। लोगों को जाके शिक्षित करना है, तो फिर वो धम्मक के ऐसे नहीं कि 10वीं पास हो गए तो मुझे 10वीं का सिलेबस पढ़ाने जाना। जो बात मेरे समझ में आई है, मेरे अनपढ़ लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे उन तक जाना है और उनको समझाना है। और आज अगर मुझे बौद्ध धर्म का महत्व पता चल चुका है और जिसको नहीं पता चल रहा है, तो मेरा काम क्या है? उन लोगों तक जाकर उसको बौद्ध धर्म के माध्यम से बाबा साहब का मिशन उसको समझाना, ये होता है शिक्षित करना। आज हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब की वजह से हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन उस शिक्षा का इस्तेमाल हम सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हैं। मुझे पता चल गया ना, बस मुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये बनाई, और जब बाबा साहब को पता चला कि यहाँ की व्यवस्था हम लोगों को न्याय नहीं देने वाली है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से 1924 में ये संगठन बनाने के बाद 1927 में महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन खड़ा किया इस संगठन के माध्यम से। पहले संगठन बनाया, फिर महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन खड़ा किया, और महाड़ के 14 तालाब के आंदोलन में बाबा साहब ने देखा कि जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं वो हमें अधिकार देना नहीं चाहते। उन्होंने वहीं पर महाड़ में वहां पर कोर्ट में केस डाल दी कि ये जो तालाब है ये हमारे पैसों से इसका निगरानी होता है और इसलिए सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। बोले कमीशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि सरकार के पैसों से जितने भी कुएं हैं, जितने भी तालाब है, उसकी निगरानी होती है, तो वो सारे कुएं तालाब सभी के लिए खुले होंगे। ये कानून बना था। कानून बनने के बाद वहां के सवर्णों ने केस डाली कि ये तालाब सरकार के पैसों से इसकी निगरानी नहीं होती, यह हमारे पैसों से निगरानी होती है। और फिर इस तालाब के ऊपर फिर से स्टे आ गया।
बाबा साहब को पता चला कि जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं वो तो हमें अधिकार ही नहीं देना चाहते, और जो लोग हमें अधिकार देना चाह रहे हैं, जो लोग अधिकार दे रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं। बोले कमीशन, उस समय भारत आजाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश पे काम कर रहे थे। बोले कमीशन भी ब्रिटिशरों की अपॉइंट की हुई कमीशन थी जिसने ये निर्णय लिया था। यानी ब्रिटिशरों ने हमारे लिए महार के 14 तालाब के दरवाजे खोले थे, और बाबा साहब ने संगठन बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अब बताओ, अंग्रेजों को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मतलब पता चलेगा कि ये क्या संगठन है? पता नहीं। बहिष्कृत का मतलब क्या होता है, हितकारिणी का मतलब क्या होता है? अब बाबा साहब जिनसे अधिकार मांग रहे थे, इसी देश के लोग, वो अधिकार देना चाह रहे थे क्या? तो फिर मेरा संगठन मेरे ही लोगों को समझा के क्या मतलब है जो अधिकार ही देना नहीं चाहते? तो इसलिए मेरा संगठन ऐसा हो जो अधिकार दे रहा है, कम से कम उसे पता चले कि हमारी फाइट किस लिए है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा अपने जीवन का पहला संगठन बनाया, जिसका नाम रीजनल लैंग्वेज में रखा। और दूसरा संगठन उन्होंने इस आंदोलन से एक दिन पहले बनाया, और उसका भी नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रीजनल लैंग्वेज में रखा, जो संगठन आज भी जिंदा है, हालांकि कई सारे टुकड़ों में बढ़ गया है। उस संगठन का बाबा साहब ने नाम रखा समता सैनिक दल। ये दो संगठन ऐसे हैं बाबा साहब के जीवन के जिसका उच्चार, जिसका नाम, जिसका टाइटल हिंदी या मराठी में है, रीजनल लँग्वेज में, प्रादेशिक भाषेत आहे। यानंतर बाबासाहेबांनी कधीही प्रादेशिक भाषेचा उपयोग त्यांच्या संघटनेच्या नावासाठी केला नाही। इसके बाद बाबा साहब ने कभी भी रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं वो तो हमें अधिकार ही नहीं देना चाहते। तो मेरा संगठन, हमारा संगठन ये जो अधिकार दे रहा है उसे पता चलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने 1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिसॉल्व की और नया नाम रखा, और उसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। बहिष्कृत का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? डिप्रेस्ड। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी नाम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस नाम का संगठन बाबा साहब ने बनाया, और इसके माध्यम से फिर बाबा साहब ने आंदोलन खड़ा किया। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि इस देश में कोई तो भी एक बड़ा क्लास है जो डिप्रेस्ड है, डिप्राइव्ड है, आउटकास्ट है, जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। और 1928 में बाबा साहब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और फिर आंदोलन खड़ा करते हैं। आंदोलन कौन सा? अभी पानी पीने का आंदोलन तो हो गया, महार का 14 तालाब का आंदोलन खत्म हो गया। अब कौन सा आंदोलन? बाबा साहब को ये जो समुदाय है ये डिप्राइव्ड है, अपने बेसिक फंडामेंटल राइट से भी डिप्राइव्ड है। इनको अपने मूलभूत अधिकार भी नहीं दिए जाते। ये बाबा साहब को अंग्रेजों को स्थापित करके देना था। इसलिए बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन बनाया, और उस मिशन के माध्यम से कालाराम टेम्पल के एंट्री का आंदोलन बाबा साहब ने शुरू किया। कालाराम मंदिर के प्रवेश का सत्याग्रह। उससे पहले ही टेम्पल एंट्री बिल ये पास हो चुका था। बाबा साहब को एक समय दिया गया कि बाबा साहब इस समय पर आपको मंदिर में प्रवेश करना है आपके लोगों के साथ। और जब बाबा साहब उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे गए, उस मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए और अंदर से पत्थर मारे गए, पथराव किया गया, और एक पत्थर बाबा साहब को आकर लगा। और बाबा साहब ने वहीं पर लोगों से कहा कि देखो, हम लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, आप लोग अपने आप को हिंदू समझते हो, और अगर हम हिंदू हैं तो हमें तो मंदिर में लेना चाहिए था। बाबा साहब ने लोगों में वो एक एजिटेशन तैयार कर दिया कि अगर हम भी हिंदू हैं तो हमें मंदिर में जाने क्यों नहीं देते। बाबा साहब की
हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कब की है पता है आपको? 1935 नासिक के येवला में आप लोग कहते हो कि बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की, लेकिन मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि बाबा साहब के 1935 से भी पहले बाबा साहब अंबेडकर ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें लेकर बाबा साहब लोगों को बौद्ध धर्म की ओर चलना है इसके लिए तैयार कर रहे थे। 1929 का डॉक्यूमेंट मेरे पास जलगांव का है कि जहां पर जलगांव में बाबा साहब एक मीटिंग लेते हैं और मीटिंग में बाबा साहब कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म का त्याग करना है और क्लियरली बाबा साहब कहते हैं कि हमको बौद्ध धर्म अपनाना है। कब? 1929 में। और 1935 में 1935 ला आम्ही म्हणतो की बाबासाहेबांनी पहिल्यांदा घोषणा केली की मी हिंदू धर्मात जरी जन्मलो असतो तरी मी हिंदू म्हणून मरणार नाही। ही बाबासाहेबांची पब्लिक अनाउन्समेंट पहिल्यांदा असेल, पब्लिकली अनाउन्समेंट पहिल्यांदा असेल, पण बाबासाहेबांचं पहिल्यांदा हे काम नव्हतं। त्यांनी बेसिक फंडामेंटल वर्क आधीपासूनच सुरू केलं होतं। 1928 में जब बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर पथराव किया गया, उसी समय 1930 में हुआ, 1928 में डिप्रेस क्लासेस मिशन बनाया गया और 2 मार्च और 3 मार्च को ये आंदोलन हुआ। 1930 को 2 मार्च 1930 में 1930 में जब बाबा साहब को ये पथराव किया गया, बाबा साहब का माथा फूट गया था, उसी समय अंग्रेजों को ये बात पता चल चुकी थी कि ये जो लोग हैं ये कोई, उस समय आपका टाइटल क्या था पता है? बौद्धांची समस्या या विषयावर आज आपण बोलतोय। पहिली समस्या काय माहिती तुमची? इस देश के बौद्धों की सबसे बड़ी और पहली समस्या क्या है? आइडेंटिटी। सबसे बड़ी समस्या आइडेंटिटी। हम हैं कौन? यहाँ का क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, यहाँ का जैन जैन है, यहाँ का पारसी पारसी है, यहाँ का सिख सिख है, लेकिन यहाँ का बौद्ध कौन है अभी भी हमें पता नहीं। ये सवाल आप ही लोग करते हो हर 10 साल बाद, साहेब काय लिहायचं? हा प्रश्न ख्रिश्चनांना कधी पडला का? जनगणनेत काय लिहायचं? जनगणना में क्या लिखना चाहिए? क्या किसी क्रिश्चियन ने पूछा? क्या किसी जैन ने पूछा? क्या किसी पारसी ने पूछा है? क्या किसी सिख ने पूछा है? ये सवाल हर 10 साल में कौन पूछता है? कौन पूछता है? कौन? साहब क्या लिखने का? बाहर लिहायचं का नाही लिहायचं? लिहायचं की नाही लिहायचं तो नंतरच्या प्रश्नाचं उत्तर मी देईन। मी तुमच्याकडनं एक उत्तर अपेक्षित करतो। मला सांगा, बौद्ध धर्मामध्ये किती जाती येतात? 0, एक भी नहीं। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये स्टेटमेंट कर रहा हूं, चाहे इससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो। अगर बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम होती तो बाबा साहब कभी बौद्ध भी नहीं बनते। अगर इस बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम होती तो कभी बाबा साहब बुद्धिज्म को नहीं अपनाते। अगर इसमें भी जाति व्यवस्था होती, इसमें जात नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब बौद्ध बने। इसमें जात नहीं है। जिस जाति से, जिस जाति व्यवस्था से बाबा साहब लड़ रहे थे, बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि कास्ट को हम खत्म नहीं कर सकते। कास्ट खत्म नहीं होगी। फिर कैसे छुटकारा पाने वाले हो जातिवाद से? कास्ट सिस्टम अगर खत्म ही नहीं होने वाली तो ये कास्टिज्म से आप लोग छुटकारा कैसे पाओगे? बाबा साहब जवाब देते हैं कि जो धर्म और जो धर्म ग्रंथ ये कास्ट सिस्टम को प्रोफेस करता है, कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता है, ऐसे धर्म को और ऐसे धर्म ग्रंथ को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। ये बाबा साहब कहते हैं। अब सोचो, जिस कास्ट सिस्टम को बाबा साहब डायनामाइट लगाकर उड़ा देना चाहिए कहते हैं, क्या वो कास्ट सिस्टम बाबा साहब बुद्धिज्म में लेकर आएंगे? आपको बोलेंगे की उद्या तुम्ही बौद्ध झाल्यानंतर पुढे महारी लावा? कोणत्या तोंडाने आम्ही प्रश्न करतोय?
कोणत्या तोंडाने इसी नागपुर की धरती से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर बाबा साहब ने बॉल बनाया है आप लोगों को, आपके पूर्वजों को, आपके दादा दादी को। 15 अक्टूबर 1956 का स्पीच है, वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में बाबा साहब अंबेडकर जी क्या बोलकर गए आज भी हमारे सामने लिखित है। गारंटी के साथ बोलता हूं, यहां पर इस छत के नीचे बैठे हुए खड़े रहे 10% लोगों ने भी पढ़ा नहीं हो। 15 अक्टूबर 1956 का स्पीच, जब बाबा साहब अंबेडकर खड़े नहीं रह पा रहे, सपोर्ट लेकर खड़े होते थे, उस समय 1.5-2 घंटा खड़े रहकर बाबा साहब ने स्पीच किया है, वो हम अपने सोफे पर बैठकर पढ़ नहीं रहे। जब बाबा साहब में ताकत नहीं थी तब बाबा साहब ने ये स्पीच किया है, जब हमारे बच्चे ताकतवान हैं तब वो पढ़ नहीं रहे। इसलिए हमारे सामने ये समस्या आती है की साहेब काय लिहायचं, आमची लोक पत्रक काढतात, धर्माच्या राखण्यात बौद्ध लिहा, जातीच्या राखण्यात महार लिहा। अनेक पत्रक माझ्याकडे, तुमच्याकडे आले असतील। धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो और जाति के कॉलम में महार लिखो। क्या ये बाबा साहब अंबेडकर जी को अपेक्षित होगा कि 2023 में 2021 में हमारे लोग इस तरह की मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे और हमारे ही इंटेलेक्चुअल्स इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर हमने महार नहीं लिखा तो एससी का परसेंटेज कम हो जाएगा, और एससी का परसेंटेज कम हो गया तो हमारी एमपी की सीट्स, एमएलए की सीट्स कम हो जाएंगी, हमारे एससी का रिजर्वेशन, बजट का रिजर्वेशन कम हो जाएगा, हमारे शेड्यूल कास्ट का प्रोविजन कम हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, महार नहीं लिखा तो एससी का सीट कम हो जाएगा, तो क्या ये कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं? अगर महार नहीं लिखा तो क्या लिखने वाले हो? बौद्ध लिखोगे ना, बौद्ध लिखोगे। तो अगर महार की संख्या कम हो गई, शेड्यूल कास्ट की संख्या कम हो गई, तो बाजू में क्या बढ़ते जाएगा? इतना कॉमन सेंस नहीं हो हमारे लोगों में, इतना कॉमन सेंस। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है, भारत सरकार को उसका जवाब देने के लिए वो टाइम मांग रहे हैं। मैंने ऐसी पिटीशन डाली है कि अगर ये ठीक तरह से सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है तो एक दिन इस देश में ऐसा आएगा कि इस देश का पूरा शेड्यूल कास्ट जीरो होगा। पूरा एससी में जीरो कर रहा हूं, और जब ये एससी जीरो होगा वो सारे के सारे बौद्ध कॉलम में ऐड होते जाएंगे, सारे के सारे बौद्ध कॉलम में ऐड होंगे। आज हमारे अलग अलग जाति के लोग एससी क्यों लिखना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन चला जाएगा, इसलिए तो एससी लिखना है। महार, मातंग, चामार, ढोर ये जातियां क्यों पकड़े हुए हैं? क्योंकि अगर ये छोड़ दिया तो हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा। मैंने पिटीशन ऐसी डाली है कि 1990 में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुद्धिज्म को, हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म को ऐड किया हुआ है, उसमें बुद्धिज्म को ऐड किया हुआ है कि कोई भी एससी का आदमी अगर बुद्धिस्ट होता है तब भी उसका रिजर्वेशन कायम होगा। ये 1990 का गैजेट है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को यह सवाल किया है कि अगर आपने ही हमको बुद्धिस्ट बनाकर एससी का रिजर्वेशन लागू किया है तो हमें जात लिखने की नौबत क्यों आती है? उसको बुद्धिस्ट लिखने पर भी रिजर्वेशन मिलता रहे। ये सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। भारत सरकार को वहां पर सवाल किया गया है कि इनको गौर होने के बाद इनका रिजर्वेशन क्यों बंद कर रहे हो? इसलिए मैं एससी को जीरो करूंगा। इस देश में कोई महार नहीं बने, कोई मातंग नहीं रहे, कोई चमार नहीं रहे। जिस डर की वजह से वो महार, मातंग, चमार, ढोर बने हुए हैं, वो डर उनका निकल जाए और वो अभिमान से बौद्ध अपने आप को लिखे कि बौद्ध होने के बाद भी मेरे कोई भी अधिकार नहीं छीने जा रहे। ये उसको गारंटी देने का काम मैं कर रहा हूं। बाबा साहब को ये सवाल किया गया था इसी 15 अक्टूबर के स्पीच में। बाबा साहब से ये सवाल किया गया था कि बाबा साहब आप अपने लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, इन लोगों को
महार होने के नाते 50-500 रुपया मिलते हैं। 500 रुपया किस चीज का मिलता है? किसी भी गांव में अगर कोई जानवर मर जाए तो उसको खींचकर गांव के बाहर लेकर जाना, उसको साफ करना, उसके जो कुछ उसका निकलता है, मांस हो, सींग हो, बाल हो, खाल हो, ये बेचकर उसको 500 रुपया मिलता है। तो आप इनको बहुत बनाओगे, इनको बहुत बनाने के बाद इनके ये काम इनसे छीन जाएंगे, और इनसे अगर ये काम छीन गए तो इनको 500 रुपया जो मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। आप आपके लोगों का गलत उन लोगों को दिशा दिखा रहे हो, इनको मिसगाइड कर रहे हो। ऐसा बाबा साहब पर केसरी के एक पत्रकार ने आरोप लगाया। बाबा साहब ने कहा इसका जवाब मैं अपने अकेले में दूं या कल सभा में दूं? पत्रकार ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। तो ये इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने भरी सभा में दिया, और बाबा साहब ने कहा कि ये पत्रकार मुझे कह रहा है कि मैं अपने लोगों का मिसगाइड कर रहा हूं, इनको गलत राह दिखा रहा हूं। और फिर बाबा साहब कहते हैं कि मैं मेरी ओर से 500 रुपया देता हूं, सरकार की ओर से और 500 रुपया लेकर आता हूं, 1000 रुपया देता हूं। यही काम ब्राह्मण खुद करे, यही काम ब्राह्मण खुद करे, इसके आगे हम जानवर खींचने का काम नहीं करें। 1956 2023 एक जनरेशन भी पूरी नहीं हुई, बताओ कितने लोग जानवर खींचने का काम करते हैं? कोई नहीं। एक जनरेशन भी नहीं हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समय हमको कहा कि ये काम छोड़ दो, ये काम मत करो, जानवर खींचने का काम मत करो। उस समय बाबा साहब को उन लोगों ने फॉलो किया, और जो लोग जानवर खींचने के लिए मजबूर किए गए थे, आज वो लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं, आज वो लोग पायलट बन गए, पायलट बन गए। और इसलिए आज हम लोगों को जाति व्यवस्था नष्ट करनी है तो बौद्ध धर्म का मार्ग बाबा साहब देकर गए। 1928 में डिप्रेस क्लासेस मिशन के माध्यम से बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया, और उस समय भी पत्थर फेंकने वाले ब्रिटिशर थे क्या? ब्रिटिशर ने पत्थर मारे कि तुमको मंदिर में नहीं आने देंगे। अरे उन्होंने तो अधिकार दिया था कि मंदिर सारे खुले होंगे। तब बाबा साहब ने देखा कि यहाँ की लोग हमें अधिकार देना नहीं चाहते, और उस समय हमारी आइडेंटिटी क्या थी पता है? 1928 में आपको किस नाम से इस देश में जाना जाता था? दलित नहीं, क्या था? नो, महानी बोलते थे आप, हरिजन। गांधी ने आपकी एक पहचान बनाई थी इस देश में, हरिजन। हरिजन गांधी के जो पब्लिश्ड मटेरियल है, राइटिंग्स है, उसमें हरिजन का अर्थ क्या है पता है आपको? हरिजन यानी हरि के जन। हरि कौन? विष्णु। तो हरिजन का डेफिनेशन एज पर गांधी क्या है पता है? विष्णु के नाजायज औलादे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हरिजन, ऑफ द वर्ड हरिजन। तो हम लोग कौन थे? विष्णु के नाजायज औलादे थे, और हमारा काम क्या था? ये तीनों वर्णों की, चारों वर्णों की सेवा करना विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, किसी भी तरह का मुबदला न घेता या चारी वर्णांची सेवा करणं, हे हरिजनांचं काम होतं। और फिर ये हमसे ये सारा काम करा लेते। बाबा साहब का हुक्म, बाबा साहब ने चैलेंज किया कि वी आर नॉट हरिजन्स, हम लोग हरिजन नहीं। हम लोग बाबा साहब के पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी राइटिंग स्पीचेस है, बाबा साहब ने हमें कहीं पर भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और दलित शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। जो वर्ड्स बाबा साहब ने यूज किए वो थे डिप्राइव्ड क्लासेस, आउटकास्ट, डिप्रेस्ड मासेस। इस तरह का बाबा साहब ने हम लोगों को आइडेंटिटी, ओळख की निर्माण के लिए उस समय आइडेंटिटी निर्माण की बाबा साहब ने। और इसलिए आज भी बौद्धांची पहली समस्या है आइडेंटिटी।
पहले तो हमको अपनी आइडेंटिटी इस देश में कायम करनी होगी कि हम लोग है कौन। इसी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 किताबें लिखी, हु वर शूद्रास एंड हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स। पहले तो शूद्रों को उनकी पहचान बना कर दी कि वो लोग कौन है, और सेकेंड अनटचेबल्स कौन, हम लोग कौन है। फर्स्ट पेज में बाबा साहब लिखते हैं कि सिर्फ हम अनटचेबल नहीं थे, हमारे लिए ब्राह्मण भी अनटचेबल था। कैसे? क्योंकि हम कोई भी काम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाते थे, उसको घर पे नहीं बुलाते थे, उसके हाथ से कोई पूजा अर्चा नहीं करवाते थे, क्योंकि बुद्ध के अनुसार हमने ब्राह्मणिकल सिस्टम को हमारे कल्चर से आउटकास्ट कर दिया था, इनको बाहर कर दिया था, तो ब्राह्मणों से हम कोई काम नहीं करवाते थे। बाबा साहब लिखते हैं कि सिर्फ हम अनटचेबल नहीं थे, हमारे लिए ब्राह्मण भी अनटचेबल हुआ करता था, ब्राह्मण अनटचेबल था। और ये लोग अनटचेबल्स हुए कैसे? तो ये कौन थे? बाबा साहब ने उत्तर दिया, बाबा साहब ने उसमें कहा कि ये जो आजकल के अनटचेबल्स दिखाई देते हैं, ये आज के अनटचेबल्स पहले के बुद्धिस्ट हैं, पहले के बुद्धिस्ट हैं। और ये बुद्धिस्ट है, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और जब बुद्धिज्म इस देश से नष्ट किया गया तो इन लोगों को वर्णबाह्य करार कर दिया गया, इन लोगों को आउटकास्ट कर दिया गया, इन लोगों को अनटचेबल करार कर दिया गया। बाबा साहब ने हमको हमारी पहचान उस समय से प्राप्त करके दी। Who were untouchables? 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह आंदोलन की शुरुआत की डिप्रेस क्लासेस मिशन के माध्यम से। अब डिप्रेस क्लासेस के बाद कास्ट का आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो गया कि ये कास्ट कौन कौन सी कास्ट है जो डिप्रेस्ड है। बाबा साहब को भी उस कमेटी के ऊपर अपॉइंट किया गया कि बाबा साहब को अलग अलग जाति की पहचान करवानी है, उनके ऊपर क्या क्या निबंध है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये अलग अलग कास्ट का शेड्यूल तैयार किया, तब बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन भी बंद कर दिया, क्योंकि अब वो नाम नहीं है हमारा, अब हमारा नाम क्या हो गया था? शेड्यूल कास्ट। अब हमारा नाम शेड्यूल कास्ट हो गया था, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन लोगों का, जितने अलग अलग कास्ट है, इन लोगों को इकट्ठा किया, इनका फेडरेशन तैयार किया, और संगठन का नाम रखा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ताकि अंग्रेजों को पता चले कि हम लोग एक कास्ट का संगठन नहीं है, ये जितने भी शेड्यूल कास्ट है, जितने भी अनटचेबल कास्ट है, उन सबका संगठन है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, SCF। बाबा साहब ने लेबर क्लास को इकट्ठा किया, उसका नाम रखा इंडियन लेबर पार्टी। जैसे जैसे बाबा साहब ने अपने जीवन में आगे आगे चलते गए, उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे उन्होंने संगठन बनाया, और जब जरूरत नहीं थी वो संगठन बंद भी किया और नया संगठन बनाया। जब तक अंग्रेज थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इंग्लिश में अपने संगठन बनाए। 1947 को अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद अब बाबा साहब किससे अधिकार मांगेंगे, कहां से अधिकार लेकर आएंगे? जो अधिकार दे रहा था वही चला गया, जो लोग अधिकार नहीं देना चाहते थे वो सत्ता में आ गए। अब अधिकार कहां से लेकर? जब 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर एज ए मिनिस्टर वहां पर थे, तब इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को एक न्योता आया, और वो न्योते में जो लोग बुद्धिज्म के ऊपर पारंगत है, जो लोग बुद्धिज्म के ऊपर नॉलेजेबल है, उनको बुलाया गया। अब भारत सरकार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी को नॉमिनेट किया गया कि बाबा साहब आप ही इस कॉन्फ्रेंस के लिए जाइए। और 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए। और बाबा साहब कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद बाबा साहब को पता चला कि जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है वो सारी इकट्ठा हो रही है, और वो अपना एक संगठन तैयार करने जा रही है, जिसका नाम उन्होंने रखा है वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट।
उस समय 1950 में 27 देश 27 कंट्रीज ये इकट्ठा हुई और उन्होंने अपना एक नया संगठन बनाया और उसका नाम रखा वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म। और उन्होंने डिसीजन लिया कि एवरी 2 इयर्स हम लोग मिलेंगे, इकट्ठा होंगे और जिस कंट्री को बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने की ज्यादा जरूरत है, हम बाकी के देश उस कंट्री को मदद करेंगे, उस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए सहायता करेंगे। बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए। उस समय बाबा साहब का कोई डिटेल स्पीच नहीं है। बाबा साहब यही कहते हैं कि मैं तो यहाँ देखने आया था कि ये कॉन्फ्रेंस किस चीज की हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के देश के बाहर, बर्मा में उस समय ये कॉन्फ्रेंस थी, कि बर्मा के बाहर भी आप बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। और इतना कहकर बाबा साहब वापस आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर वहां से आने के बाद 1952 की इलेक्शंस में बाबा साहब एंगेज हो गए। 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े थे। आपके यहाँ नागपुर से भी 1954 के लिए नागपुर में भंडारा से 1954 के बाई इलेक्शन में भी बाबा साहब आए थे। 1952 में जब बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए इलेक्शन के लिए मुंबई से, तो बाबा साहब को हराने के लिए श्रीपाद डांगे ये खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की। गांधी ने कांग्रेस ने दो उम्मीदवार खड़े किए, काजोलकर खड़ा किया और एक गांधी नाम को और एक कोई कैंडिडेट खड़ा किया। ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स बाबा साहब को हराने के लिए सारे ब्राह्मणिकल सिस्टम ने बाबा साहब का पराजय किया। बाबा साहब को उस समय पता चला कि आजाद भारत में हमारा स्थान क्या है। ब्रिटिश इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर एमएलसी हुआ करते थे, बाबा साहब लेजिस्लेटिव में जाया करते थे, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में गए, बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए। जब ब्रिटिश राज किया करते थे तब बाबा साहब रिप्रेजेंटेशन किया करते थे, शेड्यूल कास्ट का, आउटकास्ट का प्रतिनिधित्व किया करते थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब बाबा साहब एक भी बार चुनकर नहीं आए, यानी गुलाम भारत में बाबा साहब चुनकर आ सकते थे लेकिन आजाद भारत में नहीं आ पाए। तब बाबा साहब को पता चला कि जो लोग मुझे न्याय नहीं देते, आने वाले समय में मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे, मेरे लोगों का आजाद भारत में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 4 मिनट का ब्लैक एंड व्हाइट का एक इंटरव्यू अवेलेबल है बीबीसी का इंटरव्यू है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो फोटो इस्तेमाल किया है वो बीबीसी का ही फोटो इस्तेमाल किया है। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब डेमोक्रेसी का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा। बाबा साहब कहते ज्यादा नहीं टिकेगा, इस देश में लोकतंत्र ज्यादा नहीं टिकेगा, लोकतंत्र खत्म होगा। फिर बाबा साहब को लोग जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है, ऐसे हालात में आप क्या करोगे, अगर लोकतंत्र खत्म होता है, डेमोक्रेसी खत्म होती है, तो सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो हमारा होगा, क्योंकि आज जो भी हमारी प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है, वो डेमोक्रेसी की वजह से हो रही है। और अगर डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाए तो हमारा क्या होगा। बाबा साहब ने क्या जवाब दिया पता है? बाबा साहब कहते हैं हमें अल्टरनेटिव व्यवस्था खड़ी करनी होगी, हमें एक पर्यायी व्यवस्था उभी करावी लागेल, पर्यायी व्यवस्था, की या व्यवस्थेवर आम्हाला अवलंबून राहायचं नाही, आम्हाला आमची स्वतःची व्यवस्था उभी करावी लागेल। हे उत्तर बाबासाहेबांनी त्या इंटरव्यूला दिलं, हमें अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करनी होगी, यही सॉल्यूशन है। बाबा साहब का जो 4 मिनट का इंटरव्यू है उसी में बाबा साहब सॉल्यूशन देकर गए हैं। हमारे पास दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें अपनी व्यवस्था खुद खड़ी करनी होगी, पर्यायी व्यवस्था। वो क्या है मैं आगे चल के समझाऊंगा। और फिर बाबा साहब को पता चला
कि इस देश की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो हमें न्याय नहीं देती, जो बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं आने देती है, जो बाबा, और कौन से बाबा साहब जिन्होंने 2 साल पहले इस देश को संविधान निर्माण करके दिया, 50 में संविधान, 49 में दिया, 50 में लागू हुआ, 52 में इलेक्शंस है। 2 साल 1 महीने में ही ये ब्राह्मणिकल सिस्टम बाबा साहब को बाहर कर देती है, हम आपको नहीं लेंगे। 1954 में भंडारा से बाबा साहब हरते हैं। बाबा साहब को पता चल जाता है कि ये लोग अगर मुझे न्याय नहीं देते तो मेरे लोगों को भी नहीं देंगे। आखिरी समय तक बाबा साहब के विचारों में, दिमाग में कौन था पता है? कौन? बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 5 दिसंबर 1956 के रात 2 बजे को, 2 बजे के बाद से, 2 बजे इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि 2 बजे तक बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे, इसके प्रमाण। दामनचंद रत्तू बाबा साहब के सचिव थे। 2 बजे बाबा साहब ने कहा कि क्यों खड़े हो, जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। और बाबा साहब अपना लिखान कर रहे थे। क्या लिख रहे थे पता है? अपनी अंतिम सांस लेने से पहले क्या लिख रहे थे? अपनी सारी प्रॉपर्टी कुछ बच्चे के नाम पे, कुछ अपने नेफ्यू के नाम पे कर रहे थे। बाबा साहब को अंदेशा हो गया था कि अब मैं ज्यादा नहीं जीने वाला, फिर भी बाबा साहब अपने प्रॉपर्टी का बाबा साहब अम्बेडकर लेन देन नहीं कर रहे थे कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज को देनी है, इसके बारे में बाबा साहब डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे थे। क्या डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे? कि मेरे जाने के बाद मेरा समाज बौद्ध धर्म को ठीक से फॉलो करे, इसलिए बुद्धा और उनका धर्म ग्रंथ पूरा कर रहे थे। अंतिम समय तक बाबा साहब के दिमाग में उनका परिवार नहीं था, ये समाज था। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भले हम खून के वारिस हो, लेकिन बाबा साहब का असली परिवार मैं नहीं हूं, आप हो। क्योंकि अंतिम समय तक बाबा साहब के दिमाग में आप लोग थे कि मेरे बाद मेरे लोग इस बुद्ध के धर्म को ठीक से फॉलो करें, इसलिए बुद्ध और उनका धर्म, ये धर्म ग्रंथ कंप्लीट कर रहे थे। मुझे बताओ, अंतिम सांस तक बाबा साहब जिस ग्रंथ को पूरा कर रहे थे, कितने बच्चों ने वो ग्रंथ पढ़ा है? बच्चों ने कहा नहीं, हमारे लोग तो, महिला तो पढ़ती है, आने वाली जनरेशन उसे बुद्ध और उनका धर्म पता है, उसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पता है, उसे 15 अक्टूबर 1956 का भाषण पता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उसके ऊपर आज हम लोगों को चलने के अलावा कोई दूसरा पर्याय उपलब्ध हमारे पास नहीं। आमच्या आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे बौद्धांच्या ज्वलंत समस्यांवर चर्चा सत्र। आमच्या समस्या काय है? हमारी समस्या क्या है? हम लोग गवर्नमेंट से रोज क्या मांगते हैं? क्या हम लोग खाना मांग रहे हैं उनसे? क्या हम लोग राशन मांग रहे हैं? क्या पानी मांग रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, यही हमारी समस्या है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस समस्या का उपाय देकर गए हैं कि इस देश की व्यवस्था हम लोगों को कतई मदद नहीं करेगी, हम लोगों को वो सहायता नहीं करेगी। और इसलिए हम लोगों को अगर सहायता लानी है तो भारत के बाहर से लानी होगी। फिर से मैं आपको 15 अक्टूबर के स्पीच में लेकर आता हूं। उस स्पीच में बाबा साहब एक ही लाइन यूज करते हैं, बोलते हैं, मराठीमध्ये भाषण आहे, मराठीमध्ये म्हणतात, आता घरातल्या घरात, आणि वहां पे लिखा हुआ है भारतामध्ये, आता घरातल्या घरात खूप झाले, आता घराच्या बाहेर जाऊन दाखवा। घर में बहुत हो चुका, अब घर के बाहर जाओ। भारत में बहुत हो गया, अब भारत के बाहर जाओ। अब कहां जाओगे भारत में? महार बनकर किस देश में जाओगे बताओ? महार बनकर आपको कौन सा देश स्वागत करेगा? है कोई ऐसा देश महारों का कि भाई इस देश में जाएंगे तो महारों का बहुत स्वागत होता है, समारोह का स्वागत होता है, नाई का स्वागत होता है, मातमों का स्वागत होता है? कौन से देश में जाओगे? इस देश की व्यवस्था तो तुमको मदद करेगी नहीं। कल परसों इस देश का प्रधानमंत्री
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाता है, वहां क्या कहता है कि भारत में जातिवाद और धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं होता। सही में नहीं होता। इस देश का प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड कहता है कि भारत में जातिवाद नहीं है और भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। अब कहां जाओगे? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर 1957 को इलेक्शंस थी। बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब के पास आए कि बाबा साहब बहुत धर्म मत अपनाओ। अगर आज आप हिंदू धर्म का त्याग करते हो, 6 महीने में इलेक्शंस है, और अगर आप इलेक्शंस से पहले हिंदू धर्म का त्याग करते हो तो हिंदू वोट्स हमको नहीं मिलेंगी, हिंदू वोट्स नहीं मिलेंगे। आज हिंदू वोट मिलने के लिए हम मंदिरों में जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? हम से मेरा मतलब है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स मिल रहे हैं। मंदिर में जाने के बावजूद हिंदू वोट्स मिल रहे हैं क्या? हम मंदिरों में जा रहे हैं हिंदू वोट्स लेने के लिए, हम मस्जिदों में जा रहे हैं मुसलमानों के वोट्स लेने के लिए, लेकिन हमें पौधों के अलावा कोई वोट नहीं कर रहा, पौधों के अलावा कोई वोट नहीं कर रहा। और ये बाबा साहब के नाम से राजनीति कर रहे हैं। मुझे कभी कभी सवाल मेरे मन में पैदा होता है कि हम बाबा साहब के नाम से राजनीति करते हैं और हिंदू वोट्स लेने के लिए हम मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, तो जिनके नाम से हम राजनीति कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी राजनीति के लिए मंदिरों में गए थे? मुझे आप तो बताओ, क्या हिंदू वोट्स के लिए क्या बाबा साहब ने राजनीति नहीं की? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, इंडियन लेबर पार्टी की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करके गए। क्या वो इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं थे? क्या वो अपने लिए वोट बटोरने के लिए किसी भगवान के सामने नतमस्तक हुए? और हम बाबा साहब के नाम से मंदिरों में जा रहे हैं, उनके नाम से। तो इसलिए हम लोगों को राजनीति आंदोलन को भी समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। रिपब्लिक नाम छोड़कर भी क्या वो मानसिकता वाले लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम उनके लिए वंचित हो रहे हैं, हम उनके लिए सेकुलर हो रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या नाम लेकर आएंगे आगे चल के, फिर भी वो वोट्स हमें ट्रांसफर नहीं हो रहे। और इसलिए बाबा साहब ने 1957 के इलेक्शन से पहले, बॉम्ब होने से पहले, मेरे ख्याल से क्या नाम है उनका, बाबा साहब के सबसे निकटवर्तीय थे, जिनका पुतला भी आपके दादासाहेब गायकवाड, दादासाहेब गायकवाडांचा पुतळा मला वाटतं तिकडे आहे ना इच्छाभूमीला. दादासाहेब गायकवाड was the first person who came to Dr. Babasaheb Ambedkar and said, बाबा साहेब दीक्षा काही महिन्यांनी घ्या, आत्ताच दीक्षा घेऊ नका. आता जर तुम्ही दीक्षा घेतली तर येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये आम्हाला हिंदूंची मतं मिळणार नाही. He was the first person. बहुत सारे बाबा साहब के करस्पॉन्डेंस इस विषय में दादा साहब गायकवाड के लिए है. बाबा साहब एक लेटर लिखते हैं दादा साहब गायकवाड को, और बाबा साहब लिखते हैं कि तुम्ही कोणी माझ्यासोबत नाही आलात तरी चालेल, आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए नहीं आए तब भी चलेगा. हम दोनों कौन? बाबा साहब और सविता माई, हम दोनों कल जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे. तुम कोई नहीं आए तो भी चलेगा. बाबा साहब अपना पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लगाकर गए. क्यों दांव पर लगाया ना? 1956 में 14 अक्टूबर विजयादशमी को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 57 के फरवरी या मार्च महीने में इलेक्शंस हुई. बाबा साहब 57 में नहीं थे. सोचो, बाबा साहब इलेक्शंस होने के बाद अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा डाल दे
क्या आज हम बौद्ध होते हैं? कहाँ दिखते बताए हम लोग? कल परसों में हम लोग पुणे गए थे, हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, मुझे 3 घंटे लग गए वहां उस ऑफिस में जाने के लिए। क्यों? इतनी कड़कती धूप में बिना चप्पल के सर के ऊपर गमला लेकर वारी वारी खेळ रोज काय अवस्था असती माहिती आज आमची? या पंढरीची वारी, ती तुमची कोण अजून काय एक खंडोबाची वारी, मरियाईची वारी, इथे दिसलो असतो. या वाऱ्यांमध्ये आज तुम्ही बसलेला असता. तुमची मुलं यहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं ना, ग्रेजुएट्स, ये कावड़ लेकर घूमते होते. कावड़ यात्रा. सोचो अगर बाबा साहब अम्बेडकर इलेक्शंस के लिए रुकते, बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिक्स को अगर प्रथम स्थान देते, तो आज हम हिंदू होते और हिंदू के नाम पर कावड़ यात्रा हमसे ढोई जा रही होती, ये वारी हमसे की जा रही होती. हम बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं आते. इस देश में एससी के लोगों को भी उतना ही रिजर्वेशन है जितना हमें है. मातंग भी उतना ही रिजर्वेशन लेता है जितना आप ले रहे हो. वारी में जो लोग थे ओबीसी के, उनको आपसे ज्यादा रिजर्वेशन है, लेकिन वो वारी में. पंढरीच्या यात्रेमध्ये त्यांनाही रिझर्वेशन आहे आणि तुम्हालाही रिझर्वेशन आहे. मर्यादेच्या जत्रेत जाणारे लोक त्यांनाही रिजर्वेशन है. एससी, एसटी, एनटी, डीटीएनटी, ओबीसी, उनको भी उतना ही रिजर्वेशन है. तो जितना आपको रिजर्वेशन है, फिर आप वारी में क्यों नहीं जाते? आप कावड़ यात्रा क्यों नहीं निकालते? आमच्या प्रगतीचं कारण आरक्षण नाही, आमच्या प्रगतीचं कारण बुद्धाचा धम्म आहे. हा धम्म बाबासाहेब आंबेडकर आम्हाला देऊन दिले, म्हणून आमची आज प्रगती झाली. वरना रिझर्वेशन तो एससी, एसटी, एनटी, डीटी, बीजे, बीजे ए, बी, सी, डी, एनटी, ए, बी, सी, डी सब ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं. रिजर्वेशन तेही घेत आहे. मग प्रगती फक्त आमचीच कशी खुपते? क्योंकि हमको बाबा साहब बुद्ध का धम्म देकर गए. आज मराठा आरक्षणासाठी आपण बघतो किती मोठा संघर्ष सुरू आहे. त्यांना वाटतं की उनको लगता है कि हमारी जो प्रगति हुई है वो रिजर्वेशन से हुई है. मैं उन लोगों को कहता रहता हूं कि हमारी प्रगति रिजर्वेशन से नहीं हुई. वरना आज भी महाराष्ट्र में मातंग नाम का एक समुदाय है, वो कहीं पर भी मैं जाता हूं तो ते हलगी वाजवण्यासाठी मातंगाचं पोरग बोलवलं जातं. आहे तुमच्या इकडे आहे हलगी प्रकार? हलगी नावाचा एक प्रकार वाजवणं, ते दवंडी पिटायचं काम, पारंपरिक काम आजही त्यांना दिलेलं आहे. तुम्हाला पारंपरिक कामं दिलीत का? नाही. आम्ही पारंपरिक कामातून बाहर पड़ो ते बुद्धाच्या धम्मामुळे. बाबासाहेब अम्बेडकरांनी, कुछ लोग हमारे उत्तर प्रदेश के आज कुछ लीडर्स बन गए, नेशनल लीडर्स बन गए. उनका क्या कहना है पता है? कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छे काम किए. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनसे एक ही गलती हो गई. कौन सी? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये उनसे गलती हो गई. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1917 से लेकर 1956 तक जितने भी भूमिकाएं ली है, जितने भी आंदोलन किए हैं, जितने भी अधिकार दिए हैं, उसमें से सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अगर बाबा साहब का कोई है तो बाबा साहब की बौद्ध भूमिका है. बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है. हम क्या करते हैं पता है? सेलेक्टिव अम्बेडकर हम खड़ा करते हैं. सेलेक्टिव हमारे फायदे के कौन से हैं? जा आणि घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की आम्ही शासन करती जमात बनणार आहोत. आमच्या सोयीचं आहे, आमच्या सोयीचं आहे. कारण जर असे हे वाक्य बाबासाहेबांचे आम्ही रुजवले तर आमची मुलं आम्हाला राजकारणाच्या प्रचार प्रसारासाठी कामासाठी वापरता येतील. जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की आम्ही शासन करती जमात बनणार आहोत. बाबासाहेब म्हणाले, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ये भी कह कर गए हैं कि सामाजिक और धार्मिक क्रांति किए बगैर
राजनीतिक क्रांती शक्य नाही आहे, राजनीतिक क्रांती होऊ शकत नाही, हेही बोलून गेले. हे काय तुम्ही सांगा. 1956च्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात की आमच्या लोकांना राजकारण अधिक प्रिय आहे, पण माझं तसं नाही, मला धम्म अधिक प्रिय आहे. हे का नाही कधी सांगत, हे का नाही कधी सांगत. 1935 चे बाबासाहेब आम्हाला हवे, पण 1956 चे बाबासाहेब नको. का तर खंडोबा सोडावा लागतो, मर्यादा सोडावी लागते आहे, व्रत वैकल्य हातातून जातील, मंदिर बाहेर होतील, म्हणून ते बाबासाहेब आम्हाला नको. सेलेक्टिव अंबेडकर हम लोग अपने मतलब से हम लोग वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं. और जब बाबा साहब ने देखा कि 1950 में ये संगठन बना, 1952 में ये फिर से मिले, लेकिन बाबा साहब गए नहीं. बाबा साहब इलेक्शंस के काम में बिजी थे और फिर 1954 में बाबा साहब फिर से इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्रोग्राम में गए और वहां पर बाबा साहब ने डिटेल स्पीच किया और उस स्पीच का नाम है बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया और ब्लूप्रिंट. कि इंडिया में अगर बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश करना है तो हमें क्या क्या करना जरूरी है, ये ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में रखी. और बाबा साहब वहां पर कहते हैं कि इतना जो तुम लोगों ने तामझाम किया है ये पूरा व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है. इस देश में तुमने अलग अलग देश के लोगों को बुलाया. उस समय 54 कंट्रीज बुद्धिस्ट उस WFP से जुड़ चुकी थी. 54 कंट्रीज 54 कंट्रीज वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सदस्य हो गए और उनके सामने बाबा साहब कह रहे हैं कि इतने लोगों को तुमने इकट्ठा किया, उनके 5 दिन का कार्यक्रम के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, इसका क्या अर्थ है? तुम तो पहले से ही बुद्धिस्ट हो, तुम्हारा देश पहले से ही बुद्धिस्ट है, यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है. ऐसे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके क्या मिलेगा? इसलिए मैं आप लोगों को विनती करता हूं कि आप लोग भारत में आओ और पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु, हेडक्वार्टर ये भारत को बनाओ. मैं भारत के लोग आपके पीछे खड़ा करने का काम करता हूं. 1954 में बाबा साहब ने ये बात कही और 54 में कहने के बाद बाबा साहब इंडिया में आए दिसंबर 1954 में. और बाबा साहब को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पहले संगठन फिर आंदोलन. कहां से शुरू हुआ था? बहिष्कृत नाम से. बहिष्कृत नाम से शुरू हुआ आंदोलन, फिर डिप्रेस नाम से जाना गया, फिर लेबर नाम से जाना गया, फिर शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना गया. अब कंक्लूड क्या करना है? कंक्लूड निष्कर्ष, बहिष्कृत नावापासून सुरू झालेलं बाबासाहेबांचं आंदोलन, बाबासाहेबांनी निष्कर्ष कुठे दिला? शेवटच्या बाबासाहेबांच्या जीवनातलं शेवटचं ऑर्गनायझेशन, शेवटचं संघटन बाबासाहेबांनी काढलं आणि त्या संघटनेचं नाव ठेवलं द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया. हे शेवटचं संघटन 1954 ला बाबासाहेबांनी काढलं. 1954 ला 55 ची स्थापना आहे. 4 मे 1955 ची 3227 हा इंडियन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऍक्ट खाली बाबासाहेबांना तो नंबर प्राप्त झाला. 3227 ही सिरियल नंबर आहे. संघटना रजिस्टर्ड संघटना आहे. रजिस्टर्ड संघटना बाबासाहेबांच्या हयातीत बाबासाहेबांनी काढली आणि बाबासाहेब आंबेडकर पहिले अध्यक्ष झाले. आजही या संस्थेचं नाव अनेक लोकांना उच्चारता येत नाही. द बुद्धिस्ट इंडिया सोसायटी, द बुद्धिस्ट सोसायटी, भारतीय बुद्धिस्ट सोसायटी काही बोलतात. द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया है नाम, ये नाम अगर हम 2023 में इसका उच्चार नहीं कर सकते तो क्या 1954 में ये नाम बाबा साहब ने हमारे लिए निश्चित किया होगा? अगर 23 में हम नहीं बोल सकते तो क्या 54 में हम पढ़ लेंगे थे जो ये नाम हमारे लिए दिया है? किसके लिए दिया है पता है? जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, ये नाम अंग्रेजों को पता चले कि हम लोग डिप्रेस्ड है,
ये नाम अंग्रेज को पता चलने के लिए बाबा साहब ने डिप्रेस क्लासेस मिशन नाम से आंदोलन शुरू किया, संगठन शुरू किया। उसी तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये नाम बाबा साहब ने इसलिए रखा ताकि वर्ल्ड के बुद्धिस्ट को पता चले कि भारत में अगर कोई बौद्ध है तो ये लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये भारत के बुद्धिस्ट है। बाबा साहब ने ये नाम आप लोगों के लिए नहीं दिया, भारत के बाहर जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वो आपको पहचान सके, वो आप तक पहुंच सके। इसलिए बाबा साहब ने ये नाम से संस्था रजिस्टर कराई और बाबा साहब ने ये संस्था हमारे हाथ में दी कि आप लोग इसके सदस्य बने। सदस्य भी ऐसे वैसे लोगों को नहीं बनाने के लिए कहा। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब 2 कंडीशंस रखते हैं। Who can be the member? Who can be a member? पहली कंडीशन, अब मैंने आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी के बारे में बताया, मुझे पता नहीं कितने लोग मेंबर हैं नहीं है। ये सब बताने के बाद कितने लोग मेंबर बनना चाहेंगे बताओ, हाथ रेस करो, कितने लोग? मोस्ट ऑफ द लोग मेंबर बनना चाहेंगे, लेकिन बाबा साहब ने आपको मेंबर बनाने के लिए नहीं कहा है। आप लोग मेंबर नहीं बन सकते, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी हो। जब तक बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेते तुम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं बन सकते। तो मेंबर बनने के लिए पहले बौद्ध होना जरूरी है। किसी भी ऐरे गहरे को, हमारे यहां पर एक विद्वान जो हम लोग कहते हैं ना, ओरेटर, अच्छा भाषण शैली जिनका था, वो हमारे पास आए। बामसेट में कहीं काम करते थे, ओबीसी से थे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं बहुत अच्छा बुद्धिज्म के ऊपर ट्रेनिंग देता हूं, तो आपके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कैंप में मुझे बुलाया करो, तो मैं जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, हम आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में बुलाते हैं, लेकिन हम आपको किस नाते बुलाएंगे? बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रोग्राम में कोई भी मेंबर हो वो मन से भाषण कर सकता है, आप हमारे मेंबर नहीं हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका मेंबर बनने के लिए तैयार। मैंने कहा कि बाबा साहब की ये 2 कंडीशंस है कि मेंबर बनने के लिए आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी। जैसे ये बात उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा कि अगर मैं बौद्ध बन गया तो मुझे ओबीसी के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज मैं उन लोगों में जा रहा हूं तो वो लोग मुझे बुलाना बंद कर देंगे, इसलिए मैं बौद्ध तो नहीं बन सकता, लेकिन आप लोगों को बौद्ध धर्म के ऊपर लेक्चर बहुत दे सकता हूं। हमने कहा कि अगर आप बौद्ध नहीं बन सकते तो हम आपसे लेक्चर्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंडीशन बाबा साहब की है। बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर आपको मेंबर बनना है तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी। और सेकंड कंडीशन, आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन भरना होगा, वार्षिक सालाना शुल्क। कितना रुपया भरना होगा पता है? 1 साल का। बाबा साहब के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना रुपया लिखा है? 1 रुपया। 1954 में बाबा साहब लिख रहे हैं कि 1 रुपया साल का भरना होगा और दीक्षा लेनी होगी। ये 2 कंडीशंस बाबा साहब ने रखी। ये कंडीशंस रख के बाबा साहब ने ये संस्था बनाई, हम लोगों के हाथ में दिए। और बाबा साहब ने इस संस्था के ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे पता है? कि हम अपनी खुद की स्कूल बनाएंगे, खुद के कॉलेज बनाएंगे, खुद के रिलीफ सेंटर्स बनाएंगे, खुद की बुद्धिस्ट सेमिनरीज बनाएंगे, खुद के प्रिंटिंग प्रेस होंगे, खुद का लिटरेचर तैयार करेंगे। यानी ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे कि ऐसे बौद्ध इस देश में तैयार हो जिसको सरकार से कोई लेना देना ना हो। हमारा और सरकार का ताल्लुक कितना आता है? स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इतनी के लिए हमारा सरकार से ताल्लुक आता है, वरना कहां हम रोज सरकार से मिलने जाते हैं? दूसरा कोई नहीं। तो जो सरकार से ताल्लुक होता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि वो अपना खुद का ही तैयार कर लो, हमारे स्कूल कॉलेज। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये सारी ऑब्जेक्टिव्स बाबा साहब ने तैयार किए। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे आपको बताना जरूरी था। अब मैं
विषयों के ऊपर आता हूं, पौधांच्या ज्वलंत समस्यांवर चर्चा करता। आज हमारी सबसे प्रमुख समस्या, पहली समस्या मैंने बता दी, आइडेंटिटी, कि आज भी हम इस देश में अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाए। हमने आज भी अपनी आइडेंटिटी, बुद्धिस्ट आइडेंटिटी इस देश में कायम नहीं की है। दलित नाम का शब्द बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जीवित थे तब तक कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। नागपुर के लोग यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेचर उन्होंने ज्यादा पढ़ा हुआ है, कई सारे लोगों ने अपनी पब्लिकेशंस निकाली है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रेक्टिफाई करिए, करेक्ट करिए कि क्या बाबा साहब जीवित रहते हुए कभी भी दलित नाम का इस्तेमाल बाबा साहब ने किया है? कभी नहीं किया है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का बाबा साहब का संगठन था पॉलिटिकल, उसका नाम बाबा साहब ने आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर दिया। बाबा साहब ने आरबीआई बनाया और फिर बाबा साहब ने हमें बहुत बनाया। मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, अगर कोई आदमी सिख धर्म की दीक्षा लेता है तो